अब हम लोग देखें, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 2 जो कि पावर है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व किया था। आज हम लोग देखेंगे कि एक्सपोनेंट्स के सॉल्व करने के क्या लॉ होते हैं, रूल्स क्या होते हैं। जैसे हमने लिखा a की पावर m इंटू a की पावर n, ठीक है, जहां आपका a जो है रेशनल नंबर है और m और n आपका क्या है, नेचुरल नंबर्स। जब हमारे बेस सेम रहेंगे इनटू में और उसके अलग अलग पावर रहते हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला होगा a की पावर m प्लस n। जब हमारा बेस सेम रहेगा और वह इनटू में रहेगा तो उसके पावर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, जैसे 2/3 की पावर 2 इंटू 2/3 की पावर 3। हमारा क्या है, लॉ क्या है, बेस आपका सेम है 2/3 तो इसका क्या होता है, और उसके पावर भले ही अलग अलग क्यों ना हो तो उसके पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसका 2/3 m प्लस n, ये आपका हो गया m और ये हो गया n, 2 + 3। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये कैसे हो गया 2/3 का पावर 5, ठीक है। अब अगर हमारा दूसरा का क्या होता है, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, ठीक है। तो इसका क्या होता है, a की पावर m माइनस n, m इज ग्रेटर देन n। क्यों, अगर m हमारा लेस देन n होगा तो हमारा पावर क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। एग्जाम्पल में हम जैसे ले लेते हैं 4/6 की पावर 5 डिवाइड बाई 4/6 की पावर 2, ठीक है। तो हमारा बेस क्या है, 4/6 दोनों क्या है, इक्वल है, बेस इक्वल है और इसके पावर अलग अलग है, लेकिन ये क्या है, डिवाइड में। तो डिवाइड में रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, m माइनस यानी पावर को घटा देते हैं। 4/6 की पावर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 4/6 की पावर 3। तो तीसरा लॉ देखेंगे, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, यदि इफ a इज नॉन रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर हो और उसके 2 m और n क्या है, दो नेचुरल नंबर्स हैं, जब n इज ग्रेटर देन m, अगर n जो होता है ग्रेटर देन m होता है तो इसका क्या होता है, 1/a की पावर n माइनस m। ये आपका a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n का लॉ हुआ जब n इज ग्रेटर देन m, n जो है m से बड़ा हो। इस पे हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, 3/5 की पावर 4 डिवाइड बाई 3/5 की पावर 6। हमने क्या देखा, बेस मान लीजिए आपका ये आपका a हो गया और ये m और n हो गए। n जो है आपका m से ग्रेटर देन है तो उसके लिए क्या करते हैं, 1/a यानी 3/5 n माइनस m, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1/3/5 की पावर 6 में से 4 गया 2, आंसर। अब चौथा लॉ क्या कहता है, a की पावर m, जब यहाँ क्या है, इफ a इज नॉन जीरो रेशनल नंबर हो और m और n दो क्या है आपके नेचुरल नंबर है जो कि पॉजिटिव है, तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका,
ए की पावर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए की पावर mn। अब इसके बेस पे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए इसको हमने ले लिया 2/, ऐसे हमने लिया 2/5 की पावर 2 की पावर 5, ये हमारा हो गया a, ये हो गया m, ये हो गया n। हमने फॉर्मूला क्या देखा है, लॉ के अनुसार 2/5 की पावर 2 इंटू 5, यानी 2/5 की पावर 10, ये आपका हो गया इस तरह से। जब a नॉन जीरो रेशनल नंबर हो और उसके दो पॉजिटिव नेचुरल नंबर हैं जो कि m और n दो नेचुरल नंबर हैं जो कि पॉजिटिव है, तो उसके लिए हमारा लॉ क्या कहता है, इन दोनों का पावर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेस वही का वही रह जाता है। अब क्या होता है, अब हमारे मान लीजिए दो अलग अलग नेचुरल रेशनल नंबर दिए हैं। मान लीजिए ये एक हमारा एक रेशनल है, दूसरा ये रेशनल नंबर है, लेकिन इसका अगर पावर दोनों का सेम हो तो हमारा ये कहता है, इसको हम लोग करा देते हैं a b की पावर m। मतलब जो ये अलग अलग बेस हैं आपके और पावर सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो, तो दोनों को एक साथ लेकर के उनका एक पावर बना दिया जाता है। यहाँ पे a और b आपका क्या है, दो डिफरेंट रेशनल नंबर्स हैं जिनमें m क्या है, आपका नेचुरल नंबर है जो कि पॉजिटिव है, तो वो हो जाता है ab की पावर m। अब इस पे हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे इसका कैसे सोल्व होता है। मान लीजिए इसका हो गया 3/5 की पावर 2 इंटू 4/25 की पावर 2 इज इक्वल टू, हमने कहा ये इसका जो बेस है वो अलग अलग है, तो इन दोनों बेस को क्या कर देंगे, 3/5 इंटू 4/25 का बेस 2, ठीक है, की पावर 2, ये आपका इस बेस पे सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे द जीरो इज एक्सपोनेंट्स। जब किसी भी बेस का पावर 0 हो तो उसके लिए क्या किया जाता है, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, वेयर a एनी नॉन रेशनल नंबर, a कोई भी नॉन